हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देने वाले प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों बहुत समय से कक्षा 10 का कोई वीडियो भौतिक विज्ञान के संदर्भ में नहीं आया था और विद्यार्थियों से बड़ी डिमांड आ रही थी। लगातार विद्यार्थी कह भी रहे थे कि साहब बना दीजिए, कोई वीडियो बन जाए, अच्छा सा वीडियो बन जाए जो परीक्षा उपयोगी हो, जिससे हम लोग पढ़कर ये माने सार्थक चीजें पढ़ लें, जो गूढ़ चीजें हैं वो पढ़ लें, जिससे परीक्षा की दृष्टि से हमें फायदा मिल जाए। इसलिए हमने कहा कि हम परीक्षा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान के संबंध में 2 वीडियो बनाएंगे हाई स्कूल के लिए, जो बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। पहला वीडियो वो होगा जिसमें हम आंकिक प्रश्नों का, सवालों का विस्तार से वर्णन करेंगे, और दूसरा वीडियो वो होगा जिसमें हम थ्योरेटिकल बात करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे, परिभाषाओं की बात करेंगे, व्यंजक की बात करेंगे। और दोनों वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसको पढ़कर आप हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी चीज होगी। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि विद्यार्थी इस बात को से कैसे समझे। कक्षा 10वीं का विद्यार्थी है और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी को बड़ा दिक्कत रहती है कि बोर्ड परीक्षा है, पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, बड़ी समस्याएं हैं, ये है वो है, तमाम सारे प्रश्न उनके मन में रहते हैं, ऊहापोह रहती है। तो इसको हम दूर यदि करना चाहें तो हम आपसे कहते हैं कि जैसे ये प्रश्न लिखा है, कोई प्रश्न लिखा है, कोई प्रश्न है, तो हम बच्चों से कहते हैं लगातार कि विद्यार्थियों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो प्रश्न आपको ये हम पढ़ा रहे हैं ये प्रश्न पेपर में, परीक्षा में आएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि जो टाइप पढ़ा रहे हैं ये टाइप पेपर में आएगा। इसलिए आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि आप प्रश्नों के तरीकों को सीखें, प्रश्नों की विधा को सीखें कि कैसे प्रश्न हल होगा, कैसे प्रश्न हमारे लिए उपयोगी है, कैसे सरलतम बन सकता है। इस चीज को सीखना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने क्या किया, अब कक्षा 10 के विद्यार्थी जो लगातार पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो सब जानते हैं और समझते भी इस बात को हैं कि कक्षा 10वीं के कोर्स में यदि हम अध्याय बार बात करें, जैसे पहला यूनिट प्रकाशिकी है, और प्रकाशिकी यूनिट में यदि हम पहले अध्याय को क्रमशः अलग अलग खंडों में तोड़कर बनाएं तो प्रकाश का परावर्तन एक अध्याय बना देते हैं, अपवर्तन एक अध्याय बना देते हैं, लेंस एक में कर देंगे, प्रिज्म एक में कर देंगे और मानोमीटर एक में कर देंगे। 5 खंडों में डिवाइड कर लेंगे। अब जब 5 खंडों में डिवाइड कर लेंगे तो अध्याय बार हम इसमें प्रश्नोत्तरी बना देंगे आपके लिए। इसमें हम यदि पहले अध्याय से प्रश्न करें जिसको प्रकाश का परावर्तन कहा गया, तो प्रकाश के परावर्तन में हमने 5 टाइप के प्रश्न आपको लिखे हैं बोर्ड पर, क्रमशः हम कराएंगे 5 टाइप के प्रश्न। वो 5 टाइप के प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं, आप उनको पढ़कर सीखेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न अपनी पुस्तक से आप हल करेंगे। फिर कोई प्रश्न आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट से पूछेंगे, ये आपका कार्य है। हम इसमें यदि पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न, अच्छा अब ये प्रश्न हमारा दर्पण का प्रश्न है। दर्पण का पहले अध्याय में यदि हम बात करेंगे, हम थ्योरी का भी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि थ्योरी कौन उपयोगी है, कौन कैसे क्या पढ़ेंगे आप। यदि पहले इस प्रश्न की बात हम करें तो दर्पण का प्रश्न है। दर्पण के प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यकता किसकी है? दर्पण के प्रश्न को हल करने के लिए, तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग, जैसे दर्पण का प्रश्न हमारा ये रहेगा, तो दर्पण के प्रश्न के लिए हमें सीखना क्या होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये जो स्थिति हम लिख रहे हैं ये स्थिति वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है, वास्तविक कंडीशन के लिए स्थिति है। ये किसके लिए ये स्थिति है? वास्तविक के लिए, वास्तविक स्थिति के लिए। U, V, F और R। U माने वस्तु की दूरी, U माने वस्तु की दूरी, V माने प्रतिबिंब की दूरी,
एफ माने फोकस दूरी और आर माने वक्रता त्रिज्या। ये प्रश्न को हल करने से पहले एक आउटलाइन है कि आप समझें इस चीज को। यदि ये समझ लिया तो प्रश्न थोड़ा सरल हो जाएगा। उत्तल दर्पण की स्थिति में आपने पढ़ा होगा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। उसमें आपने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ा हो। उस आधार पर जो निष्कर्ष मिलता था वो निष्कर्ष ये है, वास्तविक स्थिति पर उत्तल दर्पण में u का मान ऋणात्मक होता है, चिन्ह परपाटी के नियम की सहायता से इसको लिख रहे हैं, और अवतल v, f और r के मान धनात्मक होते हैं, जबकि अवतल दर्पण के लिए u, v, f और r सभी मान ऋणात्मक होते हैं। ये किस आधार पर लिखा हमने ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को चिन्ह परपाटी के नियम से सुमेलित करते हुए उसको हमने इस प्रकार से आपको बना बताया। इसको आप जरूर जान लीजिए। उत्तल दर्पण के लिए u का मान ऋणात्मक, बाकी मान धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण के लिए सभी मान ऋणात्मक होते हैं। किस स्थिति में? वास्तविक स्थिति में। इसको आप जान लीजिए। अब जो विद्यार्थी ये जानते हैं या जान लेंगे उनके लिए सवाल बड़े सरल हो जाएंगे। वो कहेंगे बड़ा सवाल में तो कुछ है ही नहीं, बड़े सरल सवाल है, देखते हैं कैसे। अब इसके आगे चर्चा करते हैं। पहले ही भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग क्या? दूसरा भाग क्या? दूसरे मुख्य बात यह है कि किसी प्रश्न को आपको हल करना है, कोई प्रश्न हल करना है। भौतिक विज्ञान में सभी प्रश्न बड़े सरल हैं और सभी प्रश्न बड़े कठिन हैं। कब सरल कब कठिन? सरल तब जब आप प्रश्न को पढ़कर ये जान लें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है और कौन सा सूत्र लगेगा, तो फिर गणितीय व्याख्या केवल रह जाती है, प्रश्न सरल हो गया तुम्हारे लिए। यदि तुम प्रश्न को पढ़कर ही न जान पाओ कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, क्या सूत्र लगेगा, प्रश्न आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को पढ़िए और पढ़कर जानिए। ये दूसरी विधा। तीसरी बात सूत्र की बात है। तो सूत्र दर्पण के सूत्रों में मुख्यतः इन्हीं तीन सूत्रों का प्रयोग होता है दर्पण के प्रश्नों में। पहला सूत्र क्या है? फोकस दूरी सूत्र है, F बराबर r/2। F बराबर r/2। F यहाँ पर फोकस दूरी है, R यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। दूसरा, दर्पण के लिए UVF का संबंध है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये UVF का संबंध है। इसका निगमन इस वर्ष हटा है। बोर्ड परीक्षा में निगमन नहीं करना है। यदि प्रश्न इसका आएगा तो प्रश्न बनेगा इससे, लेकिन निगमन इसका नहीं है। तीसरी बात, रेखीय आवर्धन M बराबर I/O बराबर -V/U। ये प्रश्न है, ये रेखीय आवर्धन का है। I यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई है या प्रतिबिंब की ऊंचाई है या प्रतिबिंब का साइज है। O यहाँ पर वस्तु की लंबाई है या वस्तु का आकार है या वस्तु का साइज है या वस्तु की ऊंचाई है, ये O है। इसको जानिए आप। ये सूत्र आपको 3 याद होने चाहिए। इसके बाद प्रश्न पर हम चलते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। जैसे ही प्रश्न हमने पढ़ा उत्तल दर्पण, तुरंत दिमाग में आया, अच्छा उत्तल दर्पण की बात आप कर रहे हैं। उत्तल दर्पण का अर्थ क्या है? उत्तल दर्पण का अर्थ है कि U का मान ऋणात्मक होगा, बाकी मान धनात्मक होंगे। अभी लिखवाए थे हमने, U का मान ऋणात्मक, बाकी मान धनात्मक। ये उत्तल दर्पण का प्रश्न याद देखते ही याद आना चाहिए दिमाग पर कि अच्छा उत्तल दर्पण की बात कर रहे हो आप। तो उत्तल दर्पण में U का मान ऋणात्मक, बाकी मान धनात्मक। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उसने क्या कहा? हमने आपसे कहा था विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में भी कहते रहते हैं कि आप जब भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं तो विद्यार्थी इस बात पर बहुत प्रश्न करता है, बहुत प्रश्न पुटअप करता है लगातार कि मास्टर जी आप तो जान लेते हो
कि ये क्या दिया गया है, कैसे आया है, हम कैसे जाने, या जो नया विद्यार्थी वो कैसे जाने। तो हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान में बड़ी सरलता है, आप केवल उसको सही ढंग से पढ़ें। सरलता क्या है? सरलता ये है कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न को जब भी आप पढ़ेंगे तो आप उसमें एक कॉमन चीज पाएंगे। वो कॉमन क्या है कि आंकिक मान, जो भी प्रश्न में आंकिक मान होगा उस प्रश्न आंकिक मान के आगे या उसके पीछे वो प्रश्न ही लिख देगा कि ये क्या है, ये क्या है, और कभी कभी नहीं भी लिखेगा, ऐसी भी कंडीशन बन जाएगी। तब आप कैसे जानेंगे? तब उसके लिए मात्रक प्रयोग करेंगे। इसलिए मात्रक का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। मात्रक से आप जान लेंगे ये मात्रक का है तो ये क्या हो सकता है। जैसे वोल्ट मात्रक है तो विभवांतर हो सकता है, विभव हो सकता है। तो इस प्रकार से न्यूटन मात्रक है तो बल हो सकता है। इस प्रकार से मात्रक का ज्ञान होना भी बड़ा आवश्यक है। ये महीन बातें थी, छोटी छोटी बातें थी, जिनको पढ़कर, जिनको समझकर हम प्रश्नों को सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। हमें कोई उलझन इसमें फिर नहीं होगी प्रश्नों को हल करने में। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न है एक उत्तल दर्पण। जैसे ही उसने कहा उत्तल दर्पण, हमारे दिमाग में आया अच्छा उत्तल दर्पण का अर्थ क्या है, यू का मान ऋणात्मक बाकी मान धनात्मक, की फोकस दूरी, उसने फोकस दूरी कहा तो हमने लिखा। पहले हमने लिखा दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी f बराबर, अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो काय में होगी, धनात्मक होगी। कितनी? 50 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसने पूछा क्या? उसने पूछा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r बराबर वाट। अब हम फिर आपसे कहें कि आप सूत्र पर चलिए। सूत्र के संकलन में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले 3 सूत्र दिखाए थे। हमने कहा इन्हीं 3 सूत्रों का प्रयोग होता है दर्पण के प्रश्न में। बड़ी सरलता भैया है, 3 ही सूत्र प्रयोग में आने वाले हैं। तो अब 3 सूत्रों में आप देखिए ऐसा कोई सूत्र है क्या जिसमें एफ और आर की बात हो रही हो? कोई सूत्र है? तो आपको तुरंत याद आया, आपने कहा कि जी मास्टर साहब सूत्र तो है एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। तो एफ बराबर हमें आर चाहिए, तो ये गणितीय व्याख्या है। इसे आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f, 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी, 50 सेंटीमीटर। तो 50 दूना 100 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, वक्रता त्रिज्या आ गई। ये प्रश्न आपका हल हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपके हल होते हैं, बड़े सरल प्रश्न है। तो मुख्य बात आपको क्या सीखनी इसमें मिली? मुख्य बात सीख ये मिली हमको कि प्रश्नों को हल करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। केवल कठिनाई है तो सूत्रों को याद करने के लिए याद करिए, कठिनाई है तो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में वास्तविक स्थिति के लिए क्या मान होते हैं वो जानिए, और इसके बाद फिर सूत्रों पर आधारित सवाल आपके होंगे। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, लिखा है एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी व रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रश्न थोड़ा कठिन हुआ उससे, बहुत कठिन नहीं है। आप यदि प्रश्न पढ़ेंगे तो कठिन नहीं है, आप प्रश्न पढ़ेंगे नहीं, देख के ही डर जाएंगे तो प्रश्न बड़ा कठिन आपके लिए है। अब हम पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है एक अवतल दर्पण की, जैसे ही सुना हमने कौन दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तुरंत दिमाग में आया कि अवतल दर्पण की जब भी बात करी जाएगी तो वास्तविक स्थिति में u का मान ऋणात्मक, u, v, f और r सभी मान किसे होने वाले हैं, ऋणात्मक ही होने वाले हैं। उसने कहा एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु। याद करिए हमने अब क्या कहा था, हमने कहा था संख्यात्मक मान के आगे या पीछे लिख देता है क्या है, उसने लिखा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। वस्तु कहां स्थित है, 30 सेंटीमीटर पर। अर्थात उसने कहा तुमसे दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की
दूरी किस दर्पण के लिए भैया? अवतल दर्पण के लिए। कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। ऋण चिन्ह क्यों लगा दिया? क्योंकि अवतल दर्पण में u, v, f और r के मान ऋणात्मक होते हैं, इसलिए। फिर उसने कहा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु के ऊपर ही बनेगा। इसका अर्थ क्या है? जहां वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। याद करिए, अवतल दर्पण में आपको लिखाया गया होगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहां स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो जब वस्तु जहां पर स्थित होगी वहीं पर बनेगा। इसका अर्थ उसने इशारा कर दिया आपसे कि ये प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी? 30। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितनी? -30 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी उसने पूछी है। फोकस दूरी यह बराबर वाट। हल करते हैं। सूत्र हमने पढ़ा। दूसरा उसने पूछा रेखीय आवर्धन। एक और उसने प्रश्न किया है, रेखीय आवर्धन m बराबर वाट। इसको हल करते हैं। एक बटे यह बराबर से साफ दिख रहा है? देखते हैं, चेक। ठीक है। एक बटे यह बराबर 1 बटे v प्लस 1/u। हम जानते हैं सूत्र, दर्पण का एक ही सूत्र है UVF के लिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान पता करना है। 1/v का मान उसने दिया है -30 सेंटीमीटर। 1/u का मान उसने दिया है -30 सेंटीमीटर। हल करिए तो माइनस, इसको धन ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण। तो -1/30, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, -1/30। इसको हल करेंगे तो हर समान है, तो अंश सीधे सीधे जो क्रिया होनी है, जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा हमको कि जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2/30, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 15। गुणा कर देंगे तो यह बराबर कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आ गई। दूसरी बात उसने सी में पूछी। उसने कहा कि भैया रेखीय आवर्धन बता देना आप। क्या बनेगा रेखीय आवर्धन? तो हम जानते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर -v/u। m बराबर v का मान कितना है? -30 बटे u का मान कितना है? -30। हल करिए कितना आएगा? धन ऋण ऋण का धन, 30 बटे -30 कितना आएगा? -1। ये रेखीय आवर्धन का मान आ गया। इस तरीके से सवाल को आप नोट कर सकते हैं। सवाल में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, आपको केवल याद कर लेना है, प्रश्नों को, सूत्रों को याद कर लेना है। हाँ तो बच्चों, उसी क्रम में हम अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। मुख्य बात क्या है कि प्रश्नों को हल करते समय हमें प्रश्न को पढ़ना है। कक्षा 10 में आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा कुल फरवरी माह में परीक्षा है। क्या आप करें कि आपके नंबर अच्छे से अच्छे नंबर आए? कैसे आप लिखें प्रश्न पत्र को, किस प्रकार से लिखें कि नंबर अच्छे से अच्छे प्राप्त हो? सवाल आएगा पेपर में, विद्यार्थी हाई स्कूल का विद्यार्थी है, प्रश्न पत्र को हल करने को बैठेगा, उसका दिमाग नहीं काम करेगा, उसका दिमाग भ्रमित होगा, भ्रम में पड़ेगा कि कैसे हल कर पाऊं प्रश्न। इसके लिए आवश्यकता किसकी है? एकाग्रचित्त की आवश्यकता है। मन से प्रश्न को पढ़िए और जो प्रश्न कहे उसी तरीके से प्रश्न को आप हल करिए, जिस प्रकार से हमने आपके सामने
इसलिए 2 प्रश्न हल किए। समझिए तीसरे प्रश्न को। हमने प्रथम अध्याय में पांचों प्रश्न को एक तरीके से लिख दिया है, जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप के प्रश्न, इसलिए लिखा है इस प्रश्नों को। अब ये तरीका थोड़ा और चेंज हमने किया उसमें। कहता है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। आप प्रश्न समझना, हमने आपसे बहुत बार ये कहा है, वीडियो में भी 2-3 बार कम से कम कह दिया हो कि प्रश्न में संख्यात्मक मान के आगे या पीछे लिखा होता है, वो लिख देता है, इशारा करता है, ये क्या है, ये क्या है। इसलिए आप समझिए, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, क्या कहा उसने? दूर रखी वस्तु। क्या उसने कहा? वस्तु की दूरी। क्या कहा? वस्तु की दूरी। हम लिखते हैं, दिया है वस्तु की दूरी u बराबर कितना? 40। लेकिन याद रखना कि उसने उत्तल दर्पण की बात करी है। दर्पण में वास्तविक स्थितियों पे उत्तल हो या अवतल हो, हमने दोनों पर बात करी थी। उत्तल में u का मान ऋणात्मक, बाकी मान धनात्मक, जबकि अवतल में सभी मान ऋणात्मक होते हैं वास्तविक स्थिति पर। उसने कहा 40 सेंटीमीटर दूर, हमने लिख दिया। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। 2 तरीके हल करने के, समझने के। वस्तु की लंबाई का, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। उसने क्या इशारा किया? 1/3 का मतलब बटे में जा रहा है। उसने इशारा किया कि यम का मान जो है वो 1/3 लिख दीजिए, 1/3 रेखीय आवर्धन हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? 2 तरीके से लगा के दिखाएंगे आपको प्रश्न को। m बराबर 1/3 लिखा, सूत्र क्या होता है? -v/u, -v/u 1/3 बराबर, एक सेकंड देखते हैं इसमें सही चित्र बन रहा है तो सही रहा है। m बराबर 1/3 बराबर -v/u, -v/u का मान कितना? -40। ध्यान दीजिए, माइनस का प्लस, क्या हो जाएगा? v बराबर 40/3। एक तरीका ये हल करते हैं इसी को। कैसे हल कर पाएंगे? उसने निकालने क्या कहा? उसने कहा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसने आपसे फोकस दूरी पूछ दिया है। हम जानते हैं सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान पूछा गया, 1/v का मान उसने दिया, कितना दिया? 40/3 प्लस 1/u का मान उसने दिया कितना? -40 सेंटीमीटर। हल करते हैं, ये 3 प्लेट कहां जाएगा? a/b/c/d, तीसरी प्लेट के ऊपर जाए। 1/f बराबर 3/40 धन ऋण का ऋण -1/40। इसको हल करते हैं, हर समान है तो अंश जुड़ या घट जाएंगे, तो घट रहा है यहाँ पर 2/40, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 20। 1/f बराबर 20, अर्थात f की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। एक तरीका आपका ये हो गया। इसी प्रश्न को यदि हम और अच्छा हल करना समझना चाहें तो आप समझिए, पहले प्रश्न पढ़िए। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, लिखते हैं इतना। द्वितीय विधि, सेकंड मेथड। उसने कहा एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी दी है, वस्तु की दूरी u बराबर -40 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या कहा? समझिए,
फिर उसने कहा वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3। वस्तु की लंबाई हमने आपसे कहा था यम बराबर आई बटे ओ में आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। अपने प्रश्न पर उसने हमसे कहा वस्तु की लंबाई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 है। एक तरफ आप लिख दो प्रतिबिंब की लंबाई और एक तरफ लिख दो वस्तु की लंबाई। अब 1 सेकंड में पढ़ लीजिए आप। उसने कहा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 है। प्रतिबिंब 1/3 है तो बराबर कब हो जाएगा? जब वस्तु को आप क्या कर दो? 1/3 कर दो, तभी तो निशान बराबर कहाँ पाएगा। प्रतिबिंब 1/3 है इसका वस्तु की लंबाई का, तो यदि वस्तु की लंबाई को 1/3 कर दें तो दोनों के मान आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा आई 3i बराबर ओ। गुणा कर दीजिए 3i बराबर ओ। तब हम जानते क्या है? तब हमने पढ़ रखा है m बराबर आई बटे ओ बराबर -v बटे u। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते थे, हम को हटा दीजिए आई बटे ओ बराबर -v बटे u। तो हमें क्या लिखना चाहिए? तो हमें लिखना चाहिए इसके आगे तो हमें लिखना चाहिए आई का मान क्या लिखना चाहिए? बताओ भैया। आई का मान लिखना चाहिए आई, और ओ का मान क्या लिखना चाहिए? आप जानिए ओ का मान क्या लिखना चाहिए? ओ का मान क्या लिखना चाहिए? 3i बराबर -v बटे u। -v का मान पता नहीं, u का मान कितना? -40। u का मान कितना? -40। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये आई से आई कट गया, क्या मिला? v बराबर 40 बटे 3। अब आप समझिए पूरी घटनाक्रम को। यहां पर हमने जब यम बराबर 1/3 लिखा तब भी मान कितना आया? 40 बटे 3। फिर हमने गणितीय व्याख्या करी, सूत्र में उत्तर मिल गया। यहां जब दूसरी विधा समझा हमने तब भी मान कितना आया? 40 बटे 3। दो प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते थे। उसने कहा कि वस्तु की लंबाई का 1/1/3 हो जाता है। इसका अर्थ जब ऐसे प्रश्न कभी कहे तो वो आवर्धन की बात कर रहा है। आवर्धन 1/3 हमने कर दिया और हमने आवर्धन का सूत्र प्रयोग किया, हमें मान मिल गया। अथवा अपनी आप सीधी भाषा में आइए, जैसे हम लोग हल करते हैं, अपने दैनिक जीवन में चलते हैं, तब आप समझिए। उसने कहा कि वस्तु की लंबाई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3, वस्तु की लंबाई का 1/3, तो हमने उसकी लंबाई का 1/3 कर दिया और हमें उत्तर मिल। इस तरीके से भी अभी v का मान फिर इसी सूत्र में रखते, वही मान मिलता, उत्तर हल हो जाता। तो ये विद्यार्थियों इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछेगा और ये प्रश्न आपको भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों को हल करिए, क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं, पूरे नंबर लाने हैं, मेरिट सूची में नाम बनाना है, इसलिए ऐसा करिए। अगला प्रश्न, इसको आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, किसी ऑटो वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ऑटो वाहन, जैसे ही ऑटो वाहन कहा तुरंत हमारे दिमाग में आया कि ऑटो वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए बैक मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न है। आपसे लिखाया गया होगा कि दर्पणों का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में लिखाया गया होगा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब उसने कहा कि ऑटो वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर है। जो उसने कहा वही आप करिए। उसने कहा वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 3 मीटर। अब दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। याद करिए उत्तल दर्पण में u का मान ऋणात्मक, बाकी मान धनात्मक।
तो यू का मान ऋणात्मक, तो आर का मान धनात्मक हो गया। फिर उसने कहा यदि एक बस इस दर्पण से, अच्छा बस का एक काम करेगी, जब तुम्हारा ऑटो वहां जा रहा है, पीछे बस है स्थित है, तो बस का एक काम करेगी दर्पण के लिए, वस्तु का एक काम करेगी, वस्तु का। तो वस्तु की दूरी, बस की दूरी का अर्थ उसने क्या कहा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर कितनी है, वस्तु की दूरी 5 मीटर है, वस्तु की दूरी माइनस हो जाएगी। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति उसने पूछ दिया आपसे, प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर वाट, और क्या साइज पूछ दिया, साइज का क्या होता है प्रतिबिंब का, उसने आई पूछ दिया, और उसने क्या पूछा, प्रकृति पूछ दिया कि दर्पण कैसा बनेगा। प्रकृति आप कहां से बता पाते थे, चिन्ह प्रपाटी के नियम आपको पढ़ाए गए कि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, सदैव प्रकाश बाईं ओर से ही आपतित करेंगे, इस तरीके से हम चर्चा करते हैं। उसने हमसे v का मान पूछा है, जैसे ही हमने कहा कि v का मान पूछा गया है, प्रश्न में हमने सूत्रों पर ध्यान दिया कि सूत्र कौन कौन से हैं, तो सूत्र हमें याद आया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो कि u का मान दिया गया है। f नहीं पता है लेकिन r पता है, f निकाल लीजिए, इससे यही निकाल देते हैं। f बराबर r/2, f बराबर r की वैल्यू कितनी 3/2, ये f की वैल्यू होगी मीटर में। आगे चलते हैं, हमें v चाहिए, हम प्रयोग करते हैं सूत्र अपना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर, f की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी वैल्यू निकाली थी f की, f की वैल्यू हमने निकाली थी 3/2 बराबर 1/v की वैल्यू पता करनी है, 1/u की वैल्यू देख लीजिए, u की वैल्यू कितनी है -5 मीटर। -5 मीटर हल करते हैं, 2 पलट के जाएगा ऊपर, 2/3 बराबर 1/v धन ऋण का ऋण -1/5, पक्षांतरण करते हैं, 2/3 प्लस 1/5 बराबर 1/v, इसको हल करते हैं। तो आप बताइए 3 और 5 का लघुत्तम एलसीएम कितना आएगा भैया, 15, 3 × 15, 5 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 बराबर 1/v, तो v बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी इसको हल करते हैं, 13/15 बराबर 1/v, तो v बराबर क्या हो जाएगा, पलट देंगे मान, तो 15/13 सेंटीमीटर, ये v का मान आ गया। इसका भाग करते हैं तो v बराबर हमको मिल जाएगा 1.15 मीटर में, ये v का मान आ गया। अब हमसे उसने v का मान पूछा था, v का मान हमारा आ गया, लेकिन उसने हमसे i का मान और पूछा है। उसने कहा i का मान आप बता दीजिए, एक उत्तर इसको बक्से में बंद कर देते हैं। i का मान सूत्र हम पढ़ चुके थे, m बराबर I/O बराबर -v/u, I/O बराबर -v/u, I का मान पूछा गया है, O का मान पता नहीं, V का मान उसने कितना आया है, हमने हल किया है 1.15 बटे U का मान हमको दिया गया था, U का मान हमको दिया गया था, कितना दिया गया था U का मान, -5 मीटर, तो U का मान है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो I बराबर, इसका जब हम भाग करेंगे, तो भाग हमने किया था, इसका भाग आएगा 0.23 और O गुणा में जाएगा, ये आएगा किसका मान, मात्रक को मीटर O, ये इतने गुना इसका I का मान आ जाएगा। अब उसने प्रकृति पूछा आपसे, प्रकृति आप याद करिए, उत्तल दर्पण के लिए हमने आपको लिखाया था कि उत्तल दर्पण में वास्तविक स्थिति में U का मान ऋणात्मक, जबकि V, F, R के मान
धनात्मक। आप बताओ आपका v का मान काहे में आया है, धन में आया कि नहीं आया। तो जब v का मान धन में आया तो स्थिति कैसी होने वाली है, वास्तविक होने वाली है। तो हम इसमें प्रगति में क्या लिखेंगे, प्रगति में हम लिख देंगे प्रतिबिंब आभासी सीधा, प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा कितने गुना, 0.23 मीटर ये गुना बनेगा वस्तु से, आभासी सीधा बनेगा। क्योंकि आई का मान काय में आ रहा है, धन में आ रहा है। धन में आएगा तो चिन्ह प्रपाटी का नियम आप सीखिए, आपको सिखाएगा चिन्ह प्रपाटी का नियम कि ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, बाईं ओर की दूरी धनात्मक, ऋणात्मक बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरी धनात्मक। तो ये दूरी जब ऊपर की दूरी आई का मान, उसने कहा कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा तभी तो आई का मान धन में आएगा, नहीं तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो कैसा बनता है, आई का मान ऋण में आना चाहिए। इसलिए हम यहां से जान लेते हैं आभासी सीधा बनेगा प्रतिबिंब हमारा। इसको इस प्रकार से आप नोट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में प्रथम अध्याय में इन 5 टाइप के प्रश्नों से ही आपका प्रश्न बनेगा बोर्ड परीक्षा में। अब हम अध्याय 4 एक